राजपुर नाम के गांव में मनोहर नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटा पवन के साथ रहता था। मनोहर की खेती ही उसकी एकमात्र आजीविका थी। उसके परिवार में बहुत खास सदस्य भी था और वह था मनोहर का प्रिय बैल नंदू। जब मनोहर छोटा था तब उसके पिता नंदू को घर लाए थे। तब से नंदू और मनोहर एक दूसरे के परम मित्र थे। एक दिन मनोहर खेत में नंदू से हल खींचने का काम करा रहा था। दोपहर होते ही मनोहर ने नंदू से कहा, नंदू, आज तो तूने बहुत मेहनत कर ली है। अब चलकर खाना खाते हैं। वैसे भी अब तो पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं। नंदू अपने मालिक की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट बताती है कि वह भी खाना खाने के लिए एकदम तैयार था। मनोहर एक पेड़ की छांव में बैठता है और अपने खाने के डब्बा खोलता है तो उसमें सूखी रोटी और प्याज थी। मनोहर बोला, आज भी सूखी रोटी और प्याज है। और जरा देखूं तो नंदू, तेरे लिए क्या है? मनोहर देखता है कि नंदू के खाने के लिए भी बस सूखी घास थी। मनोहर ने कहा, लगता है कि मज़ेदार और स्वादिष्ट खाना आज भी हमारे नसीब में नहीं है। लेकिन नंदू, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। हम दोनों मिलकर जो खेती में इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उसका फल हमें जल्द ही मिलेगा। अब तो फसल बस तैयार होने वाली है। नंदू मनोहर की बात सुनकर सिर हिला देता है। मनोहर बोला, नंदू, तू कुछ बोलता नहीं है, लेकिन तेरी आंखें सब कुछ कह देती है। तू इस रूखे सूखे में भी मेरा साथी है। देखना, आगे चलकर हमें बहुत मुनाफा होगा और फिर हम बहुत अच्छा खाना बनवा कर खाएंगे। तुझे भी महंगे वाले दाने खिलाऊंगा। दोनों खाकर फिर से खेतों में जमकर मेहनत करने में लग जाते हैं। शाम को दोनों साहूकार के घर जाते हैं। साहूकार बोला, हाँ बोलो मनोहर, कैसे आना हुआ? मनोहर ने कहा, जी वो मेरे खेत की फसल लगभग तैयार है। अब आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे ताकि मैं फसल को शहर ले जाकर बेच सकूं। साहूकार ने कहा, मनोहर, लेकिन अभी हाल ही में तो मैंने तुम्हें बीज और कीटनाशक के लिए पैसे दिए थे। मनोहर ने कहा, जी साहूकार जी, बस ये आखिरी उधारी है। इसके बाद तो फसल कट जाएगी, फिर मैं सब पैसे लौटा दूंगा। साहूकार बोला, चलो ठीक है मुनीम जी, इसे पैसे दे दीजिए। मनोहर पैसे लेकर खुश हो जाता है। उसने कई सपने सजा रखे थे। एक खेत की फसल से अच्छी रकम कमाकर वह दूसरे खेतों में भी गन्ने की फसल उगाना चाहता था। यह सब सोचते हुए वह वापस घर जाता है। मनोहर की पत्नी सुमित्रा दोनों को देखकर कहती है, इतनी देर लगा दी आज आपने आने में? अंधेरा होने को आया है। मनोहर ने बताया, हाँ, आज जरा खेत का काम ज्यादा था ना। सुमित्रा ने कहा, क्या फायदा ऐसे ज्यादा काम का? घर में दो पैसे ज्यादा तो आते नहीं है। बस काम 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 ही बताते रहते हो आप। मनोहर बोला, अब मैं कोई बड़ा अफसर तो हूं नहीं जो मुझे महीने की तनख्वाह मिल जाएगी। अरे भाग्यवान, मैं एक छोटा सा किसान ही हूं और उसी हिसाब से पैसे कमाता हूं। हमारे पास बस छोटे छोटे दो खेत ही तो हैं। एक में हल जोतने का काम कर रहा हूं और दूसरी की फसल अब तैयार है। उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा होगा। सुमित्रा बोली, आप पैसे कमाते ही कहाँ हो, बड़े आए। इतना कहकर सुमित्रा गुस्से में वहां से चली जाती है। वह मनोहर को खाने तक के लिए भी नहीं पूछती। मनोहर जाकर नंदू को चारा डाल देता है और खुद भूखे पेट ही बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसका बेटा पवन उसके पास खाने की थाली लेकर आता है। पिताजी, यह लीजिए खाना, खा लीजिए। माँ तो ऐसे ही गुस्सा होती रहती है, मुझ पर भी बहुत गुस्सा करती है। आप दुखी मत होना। मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा,
अरे नहीं बेटा, माँ की बात का कैसा बुरा मानना। आओ, साथ बैठकर खाना खाते हैं। मनोहर खाना शुरू करने ही वाला था कि वह देखता है कि नंदू ने अभी तक चारा खाना शुरू भी नहीं किया था। दरअसल वह मनोहर के खाना खाने का इंतजार कर रहा था। मनोहर उसे देखकर चिल्लाते हुए कहता है, अरे नंदू, तू अभी तक भूखा क्यों खड़ा है? अरे चारा खा ले। यह देख, मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ। मनोहर के कहते ही नंदू भी चारा खाने लगता है। यह देखकर पवन बोला, पिताजी, लगता है कि नंदू आपका परम मित्र है। मनोहर बोला, अच्छा, और वो कैसे बेटा? पवन बोला, मैं रोज पाठशाला जाता हूँ ना, तो वहाँ मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है। उसका नाम जगदीश है। जब दोपहर में खाना खाने का समय होता था, तब वह हमेशा मेरे साथ ही खाना खाता था। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरा परम मित्र है, इसलिए नंदू भी आपका परम मित्र है। वह आपके बिना खाना नहीं खाता। मनोहर ने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा बेटा, यह मेरा परम मित्र है। यह मेरे बिना कुछ भी नहीं करता और मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देता है। खाना खाकर मनोहर सो जाता है। फिर अगले दिन जब वह सुबह उठता है तो नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो महीने भर की बरसात आज ही हो जाएगी। मनोहर को अपनी तैयार हुई फसल की बहुत चिंता सता रही थी। बार बार वह उठकर खेत जाने की सोचता, लेकिन बारिश इतनी भयंकर थी कि कदम अपने आप पीछे हट जाते थे। 2 दिन तक बहुत भयंकर बारिश हुई और तीसरे दिन धूप खिली। मनोहर जल्दी जल्दी नंदू को साथ लेकर अपने खेत गया। वहां जाकर उसने देखा कि सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर मनोहर अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, यह सब क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब क्या होगा? सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई है। साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा अब मैं? मनोहर एक के बाद एक समस्याएं याद कर रहा था और नंदू वहीं उसके पास खड़ा था। वह अपने मित्र को दिलासा देना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मनोहर तो हिम्मत हार रहा था। कुछ देर अपना सर पीटने और रोने के बाद वह वापस घर गया। घर पर सुमित्रा घबराई हुई सी खड़ी थी। आप आ गए? क्या हुआ? फसल ठीक तो है ना? मनोहर बोला, कुछ ठीक नहीं है। सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई है और फसल के साथ साथ मैं भी बर्बाद हो गया हूँ। सुमित्रा रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, अब हम क्या करेंगी? मनोहर ने कहा, मुझे नहीं पता भाग्यवान। मुझे तो लग रहा है कि यह गांव छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। इतनी निराशा है इस वक्त मेरे मन में। मनोहर कुछ और कहता, इसके पहले ही साहूकार के भेजे हुए 2 आदमी दरवाजे पर आ जाते हैं और मनोहर से कहते हैं, अरे ओ मनोहर, कहीं भागने से पहले जरा चलकर हमारे सेठ जी से तो मिल लो। भाई, उन्होंने तुम्हें याद किया है और हमें दोबारा आना ना पड़े। यह धमकी देकर दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। अब तो मनोहर की जान ही निकली जा रही थी। सुमित्रा घबरा गई। अजी, अब क्या होगा? उसने जरूर कर्जा वापस मांगने के लिए बुलाया है। अब हम लोग क्या करेंगे? मनोहर ने कहा, पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। मनोहर भारी कदमों से साहूकार के घर जाता है। वह कुछ दूर चलता है और तभी देखता है कि पीछे से नंदू भी आ रहा था। अरे नंदू, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? भला मैं किसी दावत में थोड़ी जा रहा हूँ। चल वापस जा, घर जा। मनोहर के झड़प के बाद भी जब नंदू नहीं माना तो मजबूरी में मनोहर को उसे साथ लेकर जाना पड़ा। साहूकार के घर पर मनोहर की तरह ही
और कई मजबूर किसान आए हुए थे। सबकी महीनों मेहनत से उगाई गई फसल को इस 2 दिन की बारिश ने बर्बाद करके रख दिया था। साहूकार ने मनोहर से कहा, हाँ, आओ आओ मनोहर, बताओ कब चुका रहे हो मेरा कर्ज। मनोहर बोला, सेठ जी, आप तो जानते ही हैं ना, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया है। साहूकार बोला, नहीं नहीं, मुझे यह बकवास नहीं सुननी है। मुझे 1 हफ्ते में अपने पैसे चाहिए। मनोहर बोला, सेठ जी, सिर्फ 1 हफ्ता? 1 हफ्ते में मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? साहूकार बोला, अगर मेरे पैसे नहीं दे सकते तो अपना घर बार बेच कर लाओ, मगर मुझे अपने पैसे चाहिए। मनोहर एकदम चुप खड़ा था। वो सोच रहा था, घर बार बेच देगा तो इस गरीबी के समय में अपनी बीवी बच्चों को भला कहाँ लेकर जाएगा। मनोहर यह सब सोच ही रहा था कि तभी साहूकार का ध्यान बाहर खड़े नंदू पर जाता है। साहूकार फिर बोला, अरे सुनो, यह यह बैल किसका है बाहर? मनोहर बोला, जी मेरा है सेठ जी। साहूकार ने कहा, तुम्हारा है क्या? अच्छा, तो एक काम करो, तुम इस बैल को मुझे बेच दो, तुम्हारा कर्जा उसी में निपट जाएगा, बाकी जो बचेगा वह मुझे बाद में दे देना। साहूकार की बात सुनकर मनोहर दंग रह जाता है। वह कांपती हुई आवाज में कहता है, क्या? नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपने नंदू को नहीं बेचूंगा। साहूकार बोला, तो फिर ठीक है, मुझे पूरे पैसे 1 हफ्ते में चाहिए, वरना तेरे घर आकर मैं खुद घर खाली करवाऊंगा। मनोहर के सामने समस्या खड़ी थी। उसके लिए जैसे आगे कुआं था तो पीछे खाई। बहुत देर तक वह वहीं खड़ा सोचता रहा कि अब आखिर करे तो क्या करे, और अंत में हालातों के आगे मजबूर होकर उसे अपने परम मित्र नंदू को साहूकार को बेचना ही पड़ा। ठीक है सेठ जी, मैं नंदू को बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जल्द ही आपके पैसे लौटाकर उसे वापस ले जाऊंगा। बड़े ही भारी मन से मनोहर ने यह बात कही थी। उसका जैसे कलेजा ही बाहर निकल आ रहा था। उसने नंदू के पास आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उससे कहा, मैं बहुत दुखी हूँ नंदू, तुमने तो सारी बातें सुनी ही है। मुझे तुम्हें साहूकार के हाथ बेचना पड़ रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं जल्द ही तुम्हें वापस ले आऊँगा। बस तब तक तुम अपना ध्यान रखना और मेरा इंतज़ार करना। नंदू भी मनोहर की जुदाई से खुश नहीं था। जब मनोहर जाने लगा तो नंदू उसी को एकटक देख रहा था। दोनों के लिए यह घड़ी बहुत ही दुखद थी, लेकिन आंखों में आंसू लेकर मनोहर वहां से घर लौट आया। उसने घर आकर सब कुछ सुमित्रा को बताया। सुमित्रा बोली, अरे तो इसमें ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? वैसे भी वह बैल कौन सा हमारे बड़ा काम का था? अब गया तो गया, उसे छोड़ो और यह सोचो कि फसल बर्बाद हो गई, आगे क्या करना है। सुमित्रा की ऐसी रूखी बातें सुनकर तो मनोहर और भी दुखी हो जाता है। वह भारी मन से खेत चला जाता है और काम में लग जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं और मनोहर का दुख कम नहीं हो रहा था। उधर दूसरी तरफ नंदू का भी बुरा हाल था। साहूकार उससे काम करवाना चाहता था, परंतु नंदू काम करने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे ओ बैल, चल उठ, मेरी बैलगाड़ी में लाद कर सामान दूसरे गांव ले जाना है। साहूकार के बोलने पर भी नंदू नहीं उठता। वह जस का तस ढीठ सा बैठा रहता है। साहूकार गुस्से से बोला, यह बैल, इसकी हिम्मत तो देखो, यह मुझसे बगावत कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। साहूकार गुस्से में एक बेत उठा लेता है और नंदू को मारने लग जाता है। नंदू दर्द से चिल्लाता है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। काफी देर तक मार खाने के बाद नंदू वहीं जमीन पर बैठ जाता है।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वह अपने मालिक की याद में रो रहा हो। उसे अपने शरीर के कष्ट से कहीं ज्यादा अपने मालिक की जुदाई का मानसिक कष्ट था। साहूकार बोला, ज्यादा नहीं, बस 3-4 दिन अच्छे से मार खाएगा और भूखा रहेगा तो अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगा इस मूर्ख बैल का। गुस्से में साहूकार वहां से चला जाता है। वहीं पास खड़ा राजू यह सब देख रहा था। राजू भी एक किसान था। वह जल्दी से मनोहर के पास गया और बोला, मनोहर भैया, तुम्हारे प्यारे बैल की तो बड़ी दुर्दशा है। साहूकार का काम वो नहीं कर रहा, इसलिए साहूकार उससे मारते पीटते हैं, खाना भी नहीं देते। यह सब सुनकर तो मनोहर को बहुत तकलीफ होती है। वह कहने लगा, क्या? नहीं, मैं अपने नंदू के साथ यह सब नहीं होने दूंगा। मैं उसे बचाकर वापस ले आऊंगा। जब मनोहर जाकर सुमित्रा को यह सब बताता है, तब सुमित्रा बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या कहा आपने? अब आप उस बैल को बचाते फिरोगे? एक काम करो, आप और आपका बैल ही इस घर में रह लो। अब मुझे वैसे भी यह कंगाली भी नहीं भा रही है। मैं पवन को लेकर अपने पिता के घर जा रही हूँ। गुस्से में सुमित्रा पवन को लेकर चली गई। अब तो मनोहर एकदम अकेला पड़ गया था। लेकिन अब जो हो रहा था सो हो रहा था। मनोहर को अब बस नंदू की ही चिंता थी। वह अपने कुछ पुराने मित्रों के पास गया और सबसे थोड़े थोड़े पैसे उधारी पर ले लिए। सब पैसे इकट्ठा करके वह साहूकार के पास से नंदू को वापस लेने के लिए पहुंच गया। साहूकार ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें यह बैल वापस चाहिए, ठीक है, ले जाओ, लेकिन इतने पैसों से बात नहीं बनेगी। तुम्हें मुझे हर महीने ब्याज देना पड़ेगा और जो सूद बाकी है वह अलग। मनोहर बोला, मुझे मंजूर है सेठ जी, बस मेरे नंदू को वापस कर दीजिए। साहूकार बोला, ठीक है, ले जाओ। मनोहर और नंदू दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और उनकी मिलन की भावुक घड़ी को देखकर आसपास के सभी लोग हैरान थे। दोनों साथी वापस घर आते हैं और जी जान से अपने दूसरे बचे हुए खेत में काम करने लग जाते हैं। अब इसी खेत की फसल उनकी आखिरी उम्मीद थी। कुछ महीने बाद अच्छी फसल होती है और उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलता है। मनोहर ज्यादा ब्याज देकर भी खुश था, क्योंकि उसका नंदू उसके साथ था। सुमित्रा भी अपनी भूल सुधारते हुए वापस घर आ जाती है और इसी के साथ मनोहर अपनी परम मित्र नंदू के साथ खुशी खुशी रहता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।